नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों युगों से ही गाय को कुछ न कुछ खिलाने की परंपरा चली आ रही है और सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि अगर गाय की सेवा आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे घर परिवार में सुख संपन्नता बनी रहती है। जिस घर में निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती उस घर में अचानक ही किसी न किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो जो लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं होता है, लेकिन गाय को रोटी वहाँ पर अवश्य खिलाना चाहिए। कई बार गाय को कुछ खिलाते हैं तो उस समय भूल हो जाती है, जिसकी वजह से गाय माता प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो गाय माता को खिलानी चाहिए और वह कौन कौन सी चीजें हैं जो गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गाय माता को क्या क्या खिलाने से क्या क्या लाभ होता है और रोटी खिलाने से लोग जल्दी अमीर क्यों बनते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक गाय के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, सुबह की जो पहली रोटी बनती है अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको बता दें, गाय को गुरुदेव बृहस्पति के साथ जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति गाय से संबंधित होते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर के रोटी में गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके नेगेटिव ग्रह शांत हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव भी सकारात्मक रूप से मिलने लगता है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको गाय को कुछ मीठी वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए। इससे टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में रोजाना गाय को पहली रोटी खिलाएं। धीरे धीरे करके आपके सभी ग्रह शुभ हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। इसके पीछे राहु केतु शनि जैसे पापक ग्रह होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय के पैर को छूते हैं तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताजी रोटी भी खिलानी चाहिए, कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले की बनी हुई रोटी को दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गाय माता का अपमान माना जाता है। दोस्तों, एक दिन पहले की बची हुई रोटी को आप किसी जल में प्रवाह कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कभी भी गाय माता को सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आने लगती है। गाय माता को हमेशा हरा चारा खिलाना चाहिए और हरा चारा खिलाते समय ज्यादातर लोग पीपल के पत्ते को खिलाते हैं, लेकिन दोस्तों पीपल के पत्ते को खुद तोड़ करके आपको नहीं खिलाना है। दूसरी बात, अगर आप कुछ सब्जी लाते हैं अपने घर में तो उसमें से जो डंठल बेकार की चीजें होती है उसे तोड़ करके आप गाय माता को खिला देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कभी भी गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके साथ ही आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन ताजा होना चाहिए, बचा हुआ भूल करके भी ना खिलाएं। दोस्तों, 84 लाख योनियों में सफर करने के पश्चात आत्मा अपनी अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है।
गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। अगर आप किसी भूभाग पर मकान बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में 15 दिनों के लिए उस जगह पर गाय और बछड़ा को बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाता है। उस जगह में मौजूद सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में गाय माता रोक देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ हो जाए तो जिस भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती हुई नजर आती है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर परिवार के सभी प्रकार के संकट अब खत्म होने वाले हैं। सुख समृद्धि का आगमन आपके घर परिवार में होगा। दोस्तों, अगर आप गाय के समीप जाते हैं तो इससे संक्रामक रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम आदि अपने आप ही बिना दवाई के नाश हो जाते हैं। अगर गाय अचानक ही आपको पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, गाय के द्वारा प्राप्त दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी चीजों को मिलाकर के पंचगव्य का निर्माण किया जाता है। यह सभी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही शरीर को निरोगी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि घर में बरकत होने लगती है। अगर आप नियमित रूप से गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपके परिवार के सभी सदस्य तेजी से तरक्की करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो जाता है। दोस्तों, शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि हम गाय का पालन नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप गाय का पालन नहीं कर सकते तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए